गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंस से प्रतिबिंब बनाना देखेंगे। लेंस से क्या प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले की सारी वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वीडियो को देखना। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेंस से प्रतिबिंब बनाना। तो देखो लेंस जो थे हमारे पास वो कितने हैं, दो हैं। एक तो कौन सा है, अवतल लेंस, और दूसरा क्या है, उत्तल लेंस। तो पहले हम बनाएंगे किससे, उत्तल लेंस के द्वारा, और फिर बनाएंगे क्या, अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाना, तो पहले हम देख रहे हैं किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो देखो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताए थे, नियम बताए थे। क्या नियम थे, देखो पहला नियम ये था कि हमारे पास, पहला नियम ये था कि हमारे पास क्या है, कोई लेंस है। ये देखो उत्तल लेंस है ये। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। कितने वक्रता केंद्र होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ 2F1 होता है, ये 2F2 होता है। एक फोकस यहाँ होता है, F1 एक फोकस कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। बीच में हम ऐसे रेखा खींच, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाएगी, वो फोकस बिंदु से जाएगी। पहली बात तो, ठीक है। एक नियम क्या था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या कि ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र, यहाँ हमारे पास क्या होता है, वक्रता केंद्र 2F1, यहाँ क्या होता है 2F2। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ फोकस बिंदु F1, यहाँ फोकस बिंदु क्या, F2। ये हमारे पास क्या है, रेखा है। यदि कोई किरण कहाँ से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो वो कैसी निकल जाएगी, हमारे पास सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है। ये कौन सा वक्रता केंद्र, 2F1। यहाँ पर क्या होता है, 2F2 होता है, और दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बिंदु क्या होता है, F1 होता है, और ये बिंदु क्या होता है, F2 होता है, ठीक है। तीसरा नियम क्या था, यदि कोई किरण फोकस की ओर आ रही है तो इससे निकलने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कल क्या देखे थे, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम देखे थे। आज हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। देखो जैसे हमने अवतल और उत्तल दर्पण में पढ़ा था, वैसे इसमें भी कितनी स्थितियां हैं हमारे पास, 6 स्थितियां हैं, ठीक है। तो हम 6 पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट कर लेते हैं, 6 पार्ट कर लेते हैं, है ना। कितने पार्ट कर लेते हैं, 6। इसमें भी वैसी ही स्थितियां हैं जैसी पहली स्थिति है। प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के सामने हमें क्या रखनी पड़ेगी, वस्तु रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें जो पहली कंडीशन है वो क्या है, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत हो। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, उत्तल लेंस ले लेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस में हमारे पास ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र 2F1, ये वक्रता केंद्र क्या, 2F2। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ फोकस बिंदु F2, यहाँ फोकस बिंदु F1।
और ये प्रकाशिक केंद्र है ही। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत की जब हम बात करते हैं ना, तो अनंत का मतलब होता है वस्तु हमारे पास बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है। ठीक है। अनंत से प्रकाश की किरणें कैसी आती है, मैंने पहले भी बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अनंत से किरणें कैसी आती है, हमेशा समांतर। अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी पर हो। तो ये एक किरण ले ली। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से क्या आती है, प्रकाश की किरणें। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी किरणें चाहिए होती है, 2 किरणें चाहिए होती है। एक किरण ये ले ली, एक नीचे से ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दूसरे तरफ के फोकस बिंदु F2 से जाती है। तो ये किससे जाएगी, हमारे पास यहां से। ये किससे जाएगी, यहां से। अब आप देखो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये और ये वाली आ रही है ना, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें आ रही है ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन लेंस की सहायता से इनका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया और ये क्या हो गई, मुड़ गई। तो अपवर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। और जहां किरणें मिल जाती है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, वहां हमारे पास क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, हमारे पास किरणें वास्तविक रूप से मिली हैं, कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी पीछे की ओर, तो हम लिखेंगे कि वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब देखने में कैसे होते हैं, उल्टा व वस्तु से क्या छोटा। छोटा भी कैसा दिखाई देगा, ये बिंदु नुमा बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा। यानी वस्तु तो ये है अनंत पर रखी है, ये वस्तु एक बिंदु के रूप में दिखाएगी और वो कहां पर दिखाई देगी, फोकस बिंदु F2 पर दिखाई देगी। तो ये पहली स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। सेकेंड स्थिति क्या आती है हमारे पास, जब वस्तु अनंत व वक्रता, या हम सीधा लिख देते हैं, देखो इस साइड भी रखते हैं, अगर इस साइड रखेंगे तो इधर होगा और इस साइड वस्तु रखेंगे तो उधर की तरफ होगा। ठीक है, तो हमने इस साइड रखे हैं। लेंस में वस्तु कहीं भी रख सकते हैं हम, है ना, यहाँ तो इस साइड भी या इस साइड भी। अब अनंत और ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है पहला 2F1, इससे इधर इधर कहीं भी रख दो, यहाँ 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 कहीं भी। तो कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत व, ये बिंदु कौन सा है, 2F1 के क्या हो, मध्य हो। जब वस्तु अनंत व 2F1 के क्या हो, मध्य हो। तो वही हम क्या लेंगे, हम एक उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कितना होता है, 2F1, इसका वक्रता केंद्र 2F2, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा होता है, फोकस बिंदु F1, ये कौन सा होता है, फोकस बिंदु क्या, F2, और ये बीच में कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु हमारे पास यहाँ होगी, ये वस्तु रख दी हमने क्या, AP। 2F1 और अनंत तो कहीं भी चले जाओ, बहुत अधिक दूरी पर, अनंत से 2F1 के मध्य रख दिया हमने। कोई से भी 2 नियम लगा लो, है ना। पहला नियम क्या है कि यदि कोई किरण, देखो कैसी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे जाएगी, फोकस से। एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के क्या आ गई, समांतर आ गई, तो लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक किरण ले लो, ये किससे गुजार दो, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। निकल गई, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होने वाली किरण कैसी निकल जाती है, सीधी। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं। इसको किससे मिला दो आप, इससे मिला दो, तो ये क्या दिखाई देगा, A', B', ये क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब है। यानी वस्तु तो ये है
और देखो यहाँ प्रतिबिंब दिखाई देगा, और प्रतिबिंब देखो वस्तु से कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा, वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, और प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के लिए देखो ये बिंदु कौन सा है, F2, और ये कितना है 2F2, F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। तो हम लिख देते हैं क्या, कि प्रतिबिंब जो है वो F2 व 2F2 के क्या बनेगा, मध्य बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप सबसे पहले देखो किरणें वास्तविक रूप से मिली है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टा बनेगा। वह वस्तु से कैसा बनेगा, हमारे पास छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है, दूसरी स्थिति वस्तु से कैसा बनेगा, हमारे पास छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा, व वस्तु से कैसा बनेगा, हमारे पास छोटा बनेगा। अब देखो तीसरी स्थिति क्या है, ठीक है, थर्ड स्थिति देखो। अब देखो हम यहां तक लिया है, अब इसको किस पर रख देते हैं, 2F1 पर, जैसे पहले दर्पण में किया था। जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो, तो इसके लिए हम वही करेंगे क्या, कि एक हमने क्या ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 2F1 वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है 2F2 वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु F1। इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये रेखा हो गई। अब जब वस्तु 2F1 पर हो, यानी कि हमने यहाँ पर कहाँ पर 2F1 पर क्या रख दी, एक वस्तु रख दी जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, AB दे दिया, दे दिया। अब इसमें भी वही नियम लगाने हैं, देखो पहला ये वाला लगा लो। अगर किरण, हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हम जो प्रकाश की किरण लेंगे वो कहाँ से निकलती हुई मानेंगे, उच्चतम बिंदु से, ताकि उसकी ऊंचाई निकल सके। तो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, ये एक किरण ली, ये कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। और मुख्य अक्ष के जब भी समांतर आएगी तो ये लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। और एक दूसरा नियम लगा दें, और ये जो है प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण जो है वो कैसी निकल जाएगी, हमारे पास सीधी निकल जाएगी। तो ये कैसे निकल गई, हमारे पास सीधी निकल गई। दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को हम कहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, और इसका नाम दे दिया हमने क्या, A डैश और क्या, B डैश। तो किरणें हमेशा कैसी मिल रही है, अभी भी इसमें वास्तविक रूप से तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जहां किरणें मिल रही हैं, किरणें यहाँ मिल रही हैं, ये कहाँ है। ठीक है, ये बिंदु हमने कौन सा माना था, 2F2 माना। ये तो कौन सा बिंदु है, देखो ये बिंदु तो कौन सा है, F2 है, और ये बिंदु कौन सा था, 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो इस स्थिति में 2F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, कैसा बनेगा, देखो किरणें वास्तविक रूप से मिली है, सीधी सीधे वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टा बनेगा। वह वस्तु से, छोटा या बड़ा, देखो ये और ये बराबर कैसे लग रहे, वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा, ये बराबर बनेगा। तो ये कितनी स्थिति पढ़ ली हमने, 3 स्थिति पढ़ ली। ठीक है, फोर्थ स्थिति देखो अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, 2F1 पर लिया है, 2F1 से थोड़ा आगे ले जाए तो 2F1 और F1 के कहाँ रख दे, मध्य में रख दे। देखो जब वस्तु 2F1 व
F1 के क्या हो, मध्य हो। ठीक है, जब वस्तु 2F1 व F1 के क्या हो, मध्य हो। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य। देखो सबसे पहले हमने वही क्या ले लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या होगा हमारे पास, वक्रता केंद्र बिंदु 2F1, यहाँ क्या होगा 2F2, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा, प्रकाशिक केंद्र। ये बिंदु कौन सा, F1 फोकस बिंदु। और यहाँ क्या होगा, F2 होगा। और बीच में हम, ताकि अपवर्तन दिखा दे, अपने हिसाब से एक रेखा खींच लेते हैं। अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, वस्तु को रख रहे हैं 2F1 व F1 के मध्य। 2F1 एरिया, F1 एरिया। यहाँ हमने क्या रख दी, बीच में एक वस्तु रख दी, क्या, A और B रख दी। अब इस वस्तु से फिर क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें। कौन से बिंदु से लेनी है, उच्चतम बिंदु से लेनी है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किससे होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई किरण किससे होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो ये कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। कहाँ मिल रही है ये किरणें, यहाँ मिल रही है। इसको किससे मिलाएंगे हम, मुख्य अक्ष से मिलाएंगे। तो A डैश और क्या हो जाएगा, B डैश। ऊंचाई मिलेगी वस्तु, जैसे मोमबत्ती सीधी रख दी तो उल्टी दिखाई देगी, छोटी है तो कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। पता ही लग रहा है वैसे लंबाई से। तो क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब। ये देखो ये क्या है, 2F2 है। ये 2F2 से कहाँ परे बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा। या फिर हम देखो ये 2F2 ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, अनंत। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2F2 व अनंत के मध्य बनेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2F2 व अनंत के क्या बनेगा, मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, हमारे पास किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है हमारे पास, तो कैसा मिलेगा, वास्तविक। वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, वास्तविक उल्टा उल्टा। व वस्तु से छोटा या बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से क्या बनेगा हमारे पास, बड़ा बनेगा। इसके बाद हमारे पास अगली स्थिति आती है फिफ्थ। अभी हमने कहाँ रखा था, 2F1 व F1 के मध्य। अब कहाँ रखेंगे हम, F1 पर रखेंगे। ठीक है, तो वही हम क्या लेते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, तो हम क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस ले लिया हमने। ठीक है, एक क्या ले लिया, उत्तल लेंस। ये हमारे पास वक्रता केंद्र बिंदु 2F1, यहाँ पर भी क्या 2F2, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या, मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा, फोकस बिंदु F1। ये बिंदु कौन सा, फोकस बिंदु F2। और ये दो वक्रता केंद्र हो गए। बीच में हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये बिंदु कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र बिंदु होता है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम, F1 पर रख रहे हैं। ये वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, AB नाम की कोई मोमबत्ती है या वस्तु है, जिसे हमने कहाँ रख दिया, F1 पर रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो दो नियम लगाएंगे, वही ये वाला। पहला नियम, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल रही है, वस्तु में से मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल रही है, तो वह लेंस से निकलने के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। और दूसरा, यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो देखो ये एक तरीके से समांतर हो रही है क्या, ये मिल रही है, नहीं मिल रही है।
अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए तो पीछे की ओर भी ये कैसी है, समांतर है। पीछे की ओर भी कैसी है, समांतर है। तो देखो हमने एक स्थिति पढ़ी थी, जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, F2 पर। अगर फोकस पर रखते हैं ना तो प्रतिबिंब फिर कहाँ बनेगा, सीधी सी बात है अनंत पर बनेगा, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों किरणें कैसी हैं, समांतर हैं। पीछे भी बढ़ा के देखा, वो भी नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ मिलेगी हमारे पास, अनंत पर मिलेंगी। तो क्या कहेंगे हम, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि पीछे की ओर बढ़ाने पर तो कुछ हुआ ही नहीं, वास्तविक बनेगा। वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। वास्तविक उल्टा व्यय वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा व्यय वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा व्यय वस्तु से बड़ा बन जाएगा ना। और इसमें जो है वो लास्ट स्थिति आती है हमारे पास, क्या, अब कहाँ रखेंगे, F1 पर रख दी। ये कौन सा बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है। ये कौन सा है, F1 है। F1 और प्रकाशिक केंद्र के क्या रखेंगे, मध्य रखेंगे, है ना। देखो जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, मध्य हो। ठीक है, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो देखो ये हमने क्या बना लिया, एक उत्तल लेंस बना लिया। यहाँ वक्रता केंद्र 2F1, यहाँ वक्रता केंद्र 2F2, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा, F1, ये बिंदु कौन सा, F2, ये बिंदु कौन सा, 2F2। ठीक है, अब देखो जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र कौन सा बिंदु होता है, ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रख देते हैं हम, एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु का नाम A और B। अब वही नियम लगाओ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है वो लेंस से गुजरने के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, गई फोकस बिंदु से। और दूसरा क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कैसे निकल जाती है, सीधी। अब ये देखो जब ये नियम लगाए हमने तो ये दोनों क्या आगे जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हम इन्हें कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें क्या हो रही है, मिल रही है। पीछे की ओर बढ़ाने पर मिल रही है। इसको हमने किससे मिलाया, अक्ष से मिलाया। क्या आया, ए डैश और क्या, बी डैश आया। आया नहीं आया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब इसको हम लिखेंगे वस्तु की ओर बनेगा। कहीं भी बन सकता है ये, वस्तु की ओर बनेगा। मतलब जहां वस्तु रखी है उसी ओर ही बन गया। हर बार तो कहाँ बन रहा था, दूसरी ओर। हर बार तो कहाँ बन रहा था हमारे पास, दूसरी ओर बन रहा था। इस बार वस्तु यहाँ रखी, प्रतिबिंब भी यही बन रहा है। और किरणों को हमने कैसा बढ़ाया, पीछे की ओर है। वस्तु इतनी सी बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है तो कैसा होगा हमारे पास, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। वस्तु से कैसा, बड़ा। और सीधा होगा या उल्टा होगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा हमारे पास, सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा हमारे पास, सीधा इसलिए बनेगा क्योंकि प्रतिबिंब कौन सा है हमारे पास, काल्पनिक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमारे पास कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो इस तरीके से हम लेंस द्वारा क्या बना लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं। और कौन सा लेंस है ये हमारे पास, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अभी हम दूसरा किसके द्वारा बनाएंगे, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, देखो अवतल लेंस के द्वारा जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं उसके लिए भी हमने कल नियम पढ़े थे।
ठीक है, और वो नियम क्या है, देखो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास अवतल लेंस की जो हमारे पास स्थिति जो है वो कितनी है, हमारे पास दो है। अवतल लेंस की जो स्थिति है वो कितनी है, हमारे पास दो है। देखो पहले तो हम एक बार नियम देख लेते हैं अवतल लेंस के। ये हमारे पास कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इसमें भी कितने होते हैं, एक तो होता है 2f1 प्रकाशिक केंद्र, एक होता है 2f2 प्रकाशिक केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं, क्या वक्रता केंद्र, 2f1 वक्रता केंद्र और 2f2 वक्रता केंद्र। यहाँ कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु f1, यहाँ कौन सा होता है, फोकस बिंदु f2, और ये बीच में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। अब देखो इसमें क्या है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये जो लेंस होता है, कौन सा होता है लेंस, ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। और इनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहां से आती हुई नजर आती है, ये किरणें क्या होती है, फैल जाती है। कहां से आती हुई नजर आती है, ये हमारे पास कहां से आती हुई नजर आती है, F1 से आती हुई नजर आती है। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आ रही है, लेंस से निकलने के पश्चात ऐसे मुड़ जाएगी, जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई नजर आ रही है। अब देखो यहां से देखोगे तो F1 से, ये इसका पहला नियम था हमारे पास। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है। यहाँ पर कौन सा बिंदु, 2f1, यहाँ पर 2f2, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारे पास मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यहाँ कौन सा बिंदु, f1, यहाँ f2, ठीक है। और ये हमारे पास अगर कोई किरण किससे जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो वो कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। देखो चलो इसमें स्थिति देखते हैं हम, है ना। पहली दो स्थिति आती है, किसके द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं हम, अवतल लेंस के द्वारा। पहले किसके द्वारा बनाया था, उत्तल लेंस के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें एक स्थिति है कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। एक तो ये स्थिति पढ़ेंगे, और दूसरी स्थिति हम पढ़ते हैं इसमें, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, मध्य हो। जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, मध्य हो। दो ही स्थिति है इसमें। तो देखो सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस बना लिया, कितने प्रकार वक्रता केंद्र बिंदु, दो। एक तो क्या 2f2, एक क्या 2f1, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या, मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा, फोकस बिंदु f1, ये बिंदु कौन सा, फोकस बिंदु f2। बीच में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम, अनंत पर रख रहे हैं। ये वस्तु हो गई क्या, ए बी। अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी पर रखे। अनंत पर जब वस्तु रखते हैं तो प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। तो देखो एक किरण मैंने कहाँ से ले ली, ऊपर से आ रही है। एक किरण मान लो यहाँ से आ रही है, वस्तु से निकल के आ रही है। अब क्या होता है, अवतल लेंस में जैसे ही ये किरण आएगी, जैसे ही ये किरण आएगी तो ये नियम देखो, इससे क्या चली जाएगी, हमारे पास दूर चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना। ये ऐसे चली गई, और यहां से आएगी, ये भी कैसी चली गई, ऐसी चली गई। क्या किरणें मिली अपवर्तित होने के बाद, नहीं मिली। तो क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अपवर्तित को ये बढ़ा दिया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिया। बताओ पीछे की ओर बढ़ाएंगे जब प्रतिबिंब, किरणें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। कैसा बनेगा बताओ,
पीछे की ओर बढ़ाया है तो हम लिख सकते हैं आभासी वस्तु से, ये तो बड़ी वस्तु है, ये एक बिंदु पर ही बन रहा है मुख्य अक्ष पर। आभासी वस्तु से छोटा, कैसा, बिंदुनुमा। आभासी वस्तु से क्या, छोटा, और वो भी कैसा, बिंदु नुमा। उल्टा या सीधा, सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब देखने में कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। जैसे हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो कैसा होता है, आभासी होता है, देखने में कैसा होता है, वो सीधा होता है। जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, मध्य हो, तो ये हमने क्या ले लिया, एक लेंस ले लिया। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है हमारे पास, 2F1, और ये कौन सा है हमारे पास, 2F2। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा, F1, ये बिंदु कौन सा, F2। इसमें बीच में एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखो, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अनंत ये यहाँ से कहीं भी चले जाओ, पीछे अनंत ये है ना, तो आप कहीं भी रख दो यहाँ वस्तु, अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रख दो आप। मान लो हमने वस्तु को यहाँ रख दिया, क्या, ए और बी, नियम लगाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ऐसे चली जाती है, और एक नियम किससे जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। निकल गई। क्या किरण मिल रही है हमारे पास, नहीं मिल रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, ये किरण, ये तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहीं जाएगी, ये तो सीधी सी बात है। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलनी चाहिए, फोकस बिंदु पर, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ ए डैश और बी डैश। तो देखो, वस्तु तो इतनी बड़ी होगी और प्रतिबिंब इतना सा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। मतलब वस्तु हमने यहां रखी है तो प्रतिबिंब हमारे पास यही बन रहा है, जिस ओर वस्तु रखी है उस ओर ही क्या बन रहा है, हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा। या हम यूं कह सकते हैं, F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य ही बनेगा, केंद्र के मध्य ही बनेगा, ही बनेगा। मतलब ये प्रकाशिक केंद्र होगा और ये F1, हमेशा इन दोनों के क्या बनेगा, बीच में बनेगा। कैसा बनेगा बताओ, किरणों को वही पीछे की ओर बढ़ाया है, आभासी वस्तु से बड़ा या छोटा, ये वस्तु बड़ी, ये छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा या उल्टा, ऊपर ये दोनों मुख्य अक्ष में, तो कैसा, आभासी, आभासी सीधे होते हैं वैसे भी, आभासी वस्तु से छोटा व सीधा बनेगा, आभासी वस्तु से छोटा व सीधा बनेगा। तो इस तरीके से हम किसके द्वारा प्रतिबिंब बना लेते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।